प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल KTC क्लासेस अर्थात ये कहें मैथ रीजन वाई के सरणी पे हाजिर हैं LCM का अगला पार्ट लेकर। ऐसे आपको पता होगा कि LCM का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम दे चुके थे जिसमें पूरा LCM की बात किए थे। आज हम बात करने वाले हैं HCF का, मासा का। ठीक है, तो शुरुआत कीजिए। ये मासा क्या होता है? मासा महत्तम समावर्तक। देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि 8, 12 और 16 का मासा बताओ, 8, 12, 16 का मासा बताओ, तो आप क्या कहिएगा? कुछ भी नहीं। 8, 12, 16 का मासा पूछने का मतलब आपसे पूछ रहा है कि वह बड़ा से बड़ा संख्या बताए जिससे ये तीनों जो है कट जाए। ठीक है, तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। जैसे एक से देखा जाए 8 भी जा रहा है, 12 भी और 16 भी, है ना। 2 से भी ये तीनों कट रहा है, 2 के बाद 3 से नहीं कट रहा है, 4 से भी ये तीनों कट रहा है, 8 भी, 12 भी और 16 भी। अगर 4 से ऊपर जाएंगे आप तो कोई भी ऐसा संख्या नहीं मिलेगा जो ये तीनों को काटेगा। क्यों, उसकी बात हम करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि ये तीनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या कौन मिला? 4। अतः 4 ही ये तीनों का मासा हुआ। मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे, दी हुई संख्या को काट दे, क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। मतलब 4 से देखिए 8 भी जा रहा है, 12 भी जा रहा है, 16 भी जा रहा है। ठीक है, 4 को हम बड़ी से बड़ी क्यों हम कहे, यहां पे गौर करिए। मासा निकालने का तरीका 8, 12 और 16। चूंकि हम छोटा सा डिजिट लेकर आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, फिर ये बड़ा डिजिट लेकर आपको एग्जांपल भी देंगे। ठीक है, और उसको आप बनाएंगे भी, हम भी बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर ये तीनों का मासा निकालना है तो मासा निकालें कैसे? तो मासा निकालने का भाग तरीका है, गुणनखंड तरीका है। आप ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये दोनों का अंतर कितना हो गया? 4। ये दोनों का भी अंतर कितना हो गया? 4। या ये रहने दीजिए, पहले यही दोनों के अंतर से हम काम चला लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अंतर से ज्यादा तो महत्तम फैक्टर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अंतर जब 4 है तो 4 से ऊपर में कोई संख्या ऐसा होगा ही नहीं जो ये दोनों को काटेगा। ये दोनों को काटने वाला जो संख्या महत्तम होगा वो 4 ही होगा। खैर, जो भी हो, तो सबसे पहले ये दोनों का अंतर निकाल लें। अंतर से देखें कि ये जाता है कि नहीं कहता जाता है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको भी देख लिया, 4 चौ 16, ये भी जा रहा है। ठीक है, ये तीनों जा रहा है, अतः इसका मासा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि यहां पे है 12, 16 और 32, है ना। इसका मासा निकालना है 12, 16 और 32। तो कुछ नहीं कीजिए, इसका अंतर निकालिए। देखिए, यहां अंतर निकालते हैं तो 16 का आता है, यहां अंतर निकालते हैं तो कितना का आता है? 4 का। तो सबसे पहले न्यूनतम अंतर से ही चेक कीजिए दोनों को। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर ये दोनों का अंतर निकाल कर चेक करेंगे। चलिए, तो न्यूनतम अंतर कितना आ रहा है? 4। 4 से 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 8 32 जा रहा है, तीनों जा रहा है, तीनों कट रहा है, अतः इसका मासा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो खैर इसके बारे में तो हम क्वेश्चन करेंगे, वहां पर भी हम समझाएंगे, है ना। पहले तो यहां पे समझिए इसका परिभाषा क्या कहता है। तो इसका परिभाषा कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे, क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। मतलब 8, 12, 16 का मासा कितना होगा? 4, है ना। मतलब वह सबसे बड़ा संख्या 4 होगा जो ये तीनों को पूरा पूरा काटेगा। कुछ इस पे एग्जाम्पल करने का हम प्रयास करते हैं, है ना। समझिएगा, पहला एग्जाम्पल हम करते हैं कि अगर आपसे कोई कह दे कि 3 बर्तन आपके पास है, एक बर्तन में 8 लीटर दूध है, दूसरा बर्तन में 12 लीटर दूध है और तीसरा बर्तन में 16 लीटर दूध है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये तीनों बर्तन के दूध को जल्दी में हम मापें, मतलब बड़ा से बड़ा माप लें। तो आपको बताना है कि वह बड़ा से बड़ा माप जिससे तीनों बर्तन के दूध को हम पूरा पूरा माप सके, कै लीटर का होगा। तो वही आप निकालिएगा कि वह बड़ा से बड़ा संख्या कौन होगा जिससे तीनों को मापा जा सके। मतलब वह बड़ा से बड़ा संख्या कौन होगा जिससे तीनों पूरा पूरा काटा जा सके, और वो बड़ा से बड़ा संख्या इसका मासा होगा। अतः इसका मासा होगा 4 से देखा जाए तो यहां पे आइएगा तो 2 बार में पूरा पूरा माप दीजिएगा इस बर्तन के दूध को। यहां पे आइएगा तो 3 बार में 4 तिया 12 पूरा पूरा माप दीजिएगा। यहां पे आइएगा तो 4 बार में पूरा पूरा आप माप दीजिएगा।
ठीक है, तो वह बड़ा से बड़ा माप कौन होगा भाई? तो तीनों का महत्तम समवर्तक होगा। इसी को क्वेश्चन अगर हम पलट के पूछें तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके बीच में बना सकते थे, है ना, कुछ इस ढंग का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम बना देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 8 फीट का लकड़ी का तख्ता है, एक 12 फीट का लकड़ी का तख्ता है और एक 16 फीट का लकड़ी का तख्ता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये लकड़ी के तख्ता को, है ना, छोटे छोटे टुकड़े में बांटे, लेकिन बराबर लंबाई का होना चाहिए और उसकी माप भी महत्तम होना चाहिए, मतलब बड़ा से बड़ा टुकड़ा निकलना चाहिए। तो आप बताइए कि वह बड़ा से बड़ा टुकड़ा की लंबाई क्या होगी जो कि ये तीनों लकड़ी के तख्ते में से काटा जा सके समान लंबाई में। तो आप क्या कहेंगे? वह बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढना स्टार्ट करेंगे जो ये तीनों को पूरा पूरा काट दे। अब वो तीनों को पूरा पूरा काटने वाला संख्या इसका क्या होगा? मासा हो जाएगा। तो 8, 12, 16 का मासा आप निकाल चुके हैं 4, मतलब 4-4 फीट का अगर आप लकड़ी का तख्ता में बांटते हैं तो देखा जाए इससे बांटेंगे तो 2 तख्ता निकल जाएगा, इससे बांटेंगे 4-4 फीट का तो 3 तख्ता निकल जाएगा, इसको बांटेंगे 16 फीट वाला लकड़ी को 4-4 फीट के टुकड़ा में तो 4 तख्ता निकल जाएगा। नहीं, तीनों से पूरा पूरा निकल गया महत्तम लंबाई का। अगर कह दे वो टुकड़ा की संख्या क्या होगा जो तीनों से काटा जा सके, तो टोटल टुकड़ा हो जाएगा 3, 2, 5, 4, 9। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसा कुछ कर सकता है, मान लीजिए कि क्लास में 8 लड़का, तीसरा क्वेश्चन 8 लड़का और 12 लड़कियां हैं, 8 लड़का और 12 लड़कियां हैं। ठीक है, 2 क्लासरूम है जिसमें 8 लड़का है और 12 लड़कियां हैं। आप चाहते हैं कि इसे विभिन्न ग्रुपों में बांटना, समूह में बांटना ये दोनों को, लेकिन प्रत्येक ग्रुप में अगर लड़का है तो लड़के रहे, लड़की है तो लड़की ही रहे, लेकिन ये ग्रुप की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। तो ग्रुप की संख्या न्यूनतम होने के लिए प्रत्येक ग्रुप में जो संख्या होगा वो क्या होगा? अधिकतम संख्या लेना होगा, बच्चों की अधिकतम संख्या लेना होगा। यहां पे समझ रहे हैं बात को? फिर से सुनिए, 2 क्लासरूम है, एक में 8 लड़का है, दूसरा 12 लड़की है। हम चाहते हैं इसे विभिन्न ग्रुपों में बांटना, लेकिन प्रत्येक ग्रुप में बच्चों की संख्या समान होना चाहिए और ग्रुप की संख्या भी न्यूनतम होना चाहिए। कम से कम ग्रुप बनाना है। हमारा बस चले तो एक ही ग्रुप हम बना सकते हैं, तो कम से कम ग्रुप बनाने के लिए प्रत्येक ग्रुप में जो बच्चा रखना होगा वो अधिकतम रखना होगा। मतलब आप ढूंढेंगे उस संख्या को ग्रुप बनाने के लिए जो ये दोनों से बनाया जा सके, इससे भी बनाया जा सके और इससे भी बनाया जा सके, है ना, वो भी महत्तम। तो महत्तम मतलब मासा आप निकालेंगे तो ये दोनों का आ जाएगा 4, मतलब 4-4 लड़का का ग्रुप बनाते हैं तो देखा जाए इससे आपको 2 ग्रुप निकल जाएगा, इसमें आपको 3 ग्रुप निकल जाएगा। टोटल ग्रुप की संख्या 3 2 5 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 हो जाएगा। नहीं, इसमें भी 4 बच्चा, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 4 लड़का होगा, इसमें 4 लड़का होगा, इसमें 4 लड़की होगा, इसमें 4 लड़की होगा, इसमें 4 लड़की होगा। नहीं, टोटल 4 4 8 लड़का हो गया, इधर लड़की 4 4 8 4 12 को लड़की हो। प्रत्येक ग्रुप में बच्चा की संख्या भी समान हो गया और ग्रुपों का न्यूनतम संख्या 5 हो गया। अधिकतम की बात नहीं करेगा। अधिकतम ग्रुप कहेगा तो हम कहेंगे एक एक लड़का का हम ग्रुप बना देते हैं। नहीं तो 8 लड़का में से 8 को ग्रुप और 12 लड़की में से 12 ग्रुप, 12 8 20 ग्रुप। समझ रहे? तो अधिकतम की बात नहीं होगी, जब भी होगा तो न्यूनतम ग्रुप की बात होगी। जो ही न्यूनतम ग्रुप की बात करेगा तो प्रत्येक ग्रुप में अधिकतम लड़का रखना होगा। अधिकतम लड़का मतलब ये दोनों का मस है। ओके, तो दोस्तों ये था एचसीएफ का कुछ परिभाषा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस ढंग से आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में किस ढंग से क्वेश्चन आता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चूंकि ये टाइप 4 चल रही है अतः यहाँ पे पहला का मतलब कितना होगा 22वां, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 तक पहले के पार्ट में हम बता चुके हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और हाँ एक बात और, अगर आपको मेरा फुल कोर्स करना है मैथ रीजनिंग का तो आप जा सकते हैं KTCclasses.com, इस पे जाकर आप सर्च करेंगे, मेरा फुल क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत ही अलग ढंग से क्लास इस पे भी देने का हम प्रयास किए हैं। ठीक है, अतः आप इस पे जरूर जाएं और इसे जरूर देखें। अगर लगे कि क्लास करना चाहिए तो यहाँ से पूरा सीक्वेंस में आप मेरा फाउंडेशन, मैथ फाउंडेशन, अर्थमेटिक करना है अर्थमेटिक, एडवांस मैथ का करना है एडवांस मैथ, पूरा क्लास आप कर सकते हैं। सबका बैचेज है ना में एडमिशन जारी भी है।
चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मतलब पहला का। कहता है एक विद्यालय में 500 लड़का, एक विद्यालय में 500 लड़का है और 420 लड़कियां हैं, 420 लड़कियां हैं, ठीक है, तथा उन्हें कुछ समूहों में इस प्रकार बांटा जाना है, मतलब समूह में इसको बांटना है, कुछ इस प्रकार से समूह बनाना है, ठीक है। कैसा बनाना है समूह भाई? तो समूह में या तो केवल लड़का हो या केवल लड़की। अगर इस समूह में लड़का रखे हैं तो केवल लड़के होना चाहिए, केवल लड़की है तो केवल लड़के होना चाहिए, केवल लड़के तो केवल लड़की, केवल लड़का तो केवल लड़का, कुछ इस ढंग से समूह बनाना है। तथा हर समूह में बच्चों की संख्या समान है। अगर इसमें 10 बच्चा है तो इसमें भी 10, सब में बच्चा की संख्या समान होनी चाहिए। तो समूहों की न्यूनतम संख्या क्या होगा? हमसे पूछा है कि समूहों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। न्यूनतम संख्या मतलब कम से कम समूह बनाना है। तो कम से कम अगर समूह बनाइएगा तो समूह में बच्चा की संख्या अधिकतम रखना होगा, समूह में बच्चा की संख्या मैक्सिमम रखना होगा, और अधिकतम संख्या रखने के लिए है ना, यहां पे कौन संख्या होगा जो ये दोनों से निकाला जा सकेगा, तो उसका मासा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इसका मासा, है ना। 500 व 420 का मासा हो जाएगा हमारा। तो पहले अंतर निकालें 80। कैसे मासा निकालेंगे? तो देखिए 10 तो इसमें है, 10 तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब इसमें देखना है कॉमन कौन है। 42 और 50 में कॉमन 2 है, क्योंकि 50 का मतलब 2 गुना 25, अब 42 का मतलब 2 गुना 21, है ना। तो ये तो कभी कॉमन हो ही नहीं सकता है। तो कॉमन कौन है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 है। एक 10 कॉमन निकला, एक 2 कॉमन निकला, मतलब मासा हमारा आ गया 10 दूनी 20। मतलब प्रत्येक ग्रुप में बच्चा की संख्या, यहां पे मासा आ जाएगा कितना? 20। मतलब प्रत्येक ग्रुप में बच्चा की संख्या कितना कितना रखना होगा हमें? 20-20 बच्चा के हिसाब से ग्रुप बनाना होगा। यही महत्तम बच्चा की संख्या होगी ग्रुप में, ठीक है। तो हमें तो पूछा है कि ग्रुप कितना बनाया जा सकता है। तो सोचिए एक ग्रुप में अगर 20 बच्चा आप रख रहे हैं तो टोटल ग्रुप कै गो बनेगा? तो 20 से यहां भागा दीजिए, टोटल यहां पे 25 ग्रुप बनेगा लड़का में से, और लड़की में जाइए तो 420 है तो 21 ग्रुप बन जाएगा लड़की में। तो टोटल ग्रुप का न्यूनतम संख्या आपका हो जाएगा 25 + 21, 25 + 21 कितना हो जाएगा? 46। आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 46। हमें उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा मीन्स सीरियल नंबर से देखा जाए तो 23वां क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ये क्या कहता है? तो 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबों का 3 सेट है, ठीक है ना। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का 3 सेट है। अंग्रेजी का 336 है, विज्ञान का 240 है, और साइंस का 96 किताब है। साइंस का 96 किताब है। आगे बोलता है इन किताबों को इस तरह से अष्टकों में लगाना है कि प्रत्येक अष्टक की ऊंचाई बराबर है और सभी किताब विषयवार ढंग से रखी गई हो। तो अष्टकों की संख्या क्या होगी? कहने का मतलब यह है कि जिस ढंग से अभी मैंने क्वेश्चन देखा ग्रुप बनाने वाला, तो यहां पर भी किताब को सरियाना है, ग्रुप में रखना है। बस ये समझिए ग्रुप में ये तीनों प्रकार किताब को रखना है, और हमें यह ग्रुप न्यूनतम चाहिए, उसमें भी प्रत्येक ग्रुप में संख्या भी समान चाहिए। प्रत्येक ग्रुप जो बना रहे हैं उसमें किताबों की संख्या भी समान होना चाहिए। और अगर इस ग्रुप में इंग्लिश का रखे हैं तो टोटल किताब इंग्लिश का ही होना चाहिए, मैथ का रखे हैं तो टोटल मैथ का ही होना चाहिए। मतलब प्रत्येक ग्रुप में जिस सब्जेक्ट का आप किताब रख रहे हैं उसी सब्जेक्ट का होना चाहिए, संख्या भी समान होना चाहिए। और न्यूनतम ग्रुप का मतलब प्रत्येक ग्रुप में महत्तम संख्या लेना होगा। अब महत्तम संख्या की अगर हम बात करें, है ना, कि वह महत्तम संख्या कौन होगा जिससे तीनों प्रकार के किताब से हम निकाल सकें ग्रुप, तो वह होगा इसका मासा। और मासा निकालना है तो आपको पहले बता दिए, पहले आप इसका अंतर निकालें। इसका अंतर कहीं ना कहीं 96 आ जाएगा। 96 से देखा जाए ये नहीं कट रहा है, तो 96 का फैक्टर देखिए कितना होता है? 48। 48 से देखिए 48 से ये भी कट रहा है, नहीं के बार में कट रहा है? 7। 8 7 56 के शेर बाकी 5 7 28 5 33 48 30, ये 5 बार में जा रहा है। देखिए ये भी 5 बार में जा रहा है, ये हटा देते हैं, ये 5 बार में जा रहा है। मतलब अगर 240 में से 48 किताब का आप ग्रुप बनाएंगे तो 5 ग्रुप बनेगा। 48 से 96 देखा जाए तो ये भी 2 बार में कट रहा है। मतलब टोटल समूह, कुल समूह की संख्या हो जाएगा
7 + 5 + 2, 7 × 5 = 12, 2 = 14। ठीक है, प्रत्येक ग्रुप में स्टॉक में किताबों की संख्या जो होगी वो होगा 48, वो होगा 48। और ऐसा स्टॉक कै गो बनेगा, ग्रुप कै गो बनेगा, तो आप कहेंगे टोटल किताबों से 14 ग्रुप बनेगा। अतः आपका उत्तर 14 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। समझ में आया? चलिए आया तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 24वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल इसी ढंग का क्वेश्चन है 24 नंबर में। ठीक है, कहता है 135 आम, 150 नारंगी, 180 सेब को कुछ बक्सा में इस प्रकार पैक किया जाना है। बक्सा में, ये बक्सा हो गया। ठीक है, बक्सा में इस प्रकार से पैक किया जाना है कि बक्से में फलों की संख्या समान हो। ये जितना भी बक्सा हो सब में फलों की संख्या समान हो, और हर बक्से में सिर्फ एक ही प्रकार के फल हो। अगर इसमें आम है तो आम ही होना चाहिए, नारंगी है तो नारंगी होना चाहिए। तो बक्सों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो बक्सों की न्यूनतम संख्या का मतलब बक्सा में फलों की संख्या जो होगा, फलों की संख्या जो होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। फलों की संख्या अधिकतम होगा जब बक्सा का न्यूनतम संख्या निकलेगा। नहीं, जब ज्यादा से ज्यादा बड़ा बक्सा लाइएगा उतने बक्सा कम लगेगा, आपको न्यूनतम में निकलेगा। ठीक है, तो बक्से की न्यूनतम संख्या निकालें। हमारा प्रश्न है बक्से की न्यूनतम संख्या निकालें। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न भी डाल दिया आपसे कि बक्सों में फलों की संख्या, बक्सों में फलों की संख्या भी आपको बताना है। फलों की संख्या देखिए, यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन का भी हम थोड़ा सा मदद लेना चाह रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डाल रहे हैं। 15 31, दूसरा ऑप्शन है 31 15, तीसरा ऑप्शन है 25 21, और चौथा ऑप्शन है 31 10। अब यहाँ पे तो हमें एक बात क्लियर हो गया कि बक्सा में जो फल आएगा वो अधिकतम आएगा। अधिकतम के मतलब कहीं ना कहीं आएगा मासा, ये तीनों का मासा, मतलब वह संख्या आएगा जो तीनों को काटता है। और बक्सा में फलों की संख्या यहाँ पे पूछा गया दूसरा नंबर पे, तो दूसरा नंबर वाला जो है ये वाला पार्ट जो है कहीं ना कहीं बक्सा में फलों की संख्या है। तो फलों की संख्या जो भी हो उससे ये तीनों कटना ही चाहिए हर हालत में। तो 31 से देखा जाए, 15 से देखा जाए, और 21 से देखा जाए, 10 से देखा जाए, तीनों में से कौन कटता है? तो 10 से 135 नहीं कटेगा, अतः उत्तर नहीं हो। 21 भी नहीं जाएगा, 21 से भी ये तीनों नहीं कट रहा है। 21 से कहाँ 150 कट रहा है? नहीं, 31 की बात करें तो 31 से ये 150 नहीं जा रहा है। 15 की बात करें तो 15 से 15 9 35 से 15 10 को 150, 15 × 12 180, मतलब 15 से जा रहा है। मतलब बक्सा में फलों की संख्या जो अधिकतम होगा वो कितना होगा? 15 होगा। अतः उत्तर आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो आपको पता हो गया कि ये तीनों का क्या निकालना है, बक्सा में फलों की संख्या क्या निकालना है? मासा निकालना है, जो बक्सा में फलों की संख्या को शो करेगा। तो इसका मासा कैसे निकालेंगे? तो इसका अंतर निकालिए, कितना आ रहा है? 15। 15 से ये भी जा रहा है 9 बार में, ये भी जा रहा है 10 बार में, ये भी जा रहा है 12 बार में, मतलब इसका मासा हो गया 15। ठीक है, मासा हो गया 15, मतलब प्रत्येक बक्सा में फलों की संख्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब कै गो होगा? तो देखिए 15 से अगर 135 फल को 15 के ग्रुप में बांटिएगा तो 9 ग्रुप बनेगा, माने 9 बक्सा में आएगा, और ये 10 बक्सा में आएगा, और ये 12 बक्सा में आएगा। तो टोटल बक्सा की न्यूनतम संख्या हो जाएगा 12 और 10 22 9 31, माने आपका उत्तर हो जाएगा 31 और 15, जो ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये था कुछ मासा की परिभाषा पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा पर और जो क्वेश्चन होगा, जो अगला टाइप होगा, वो हम कल के क्लास में बताएंगे। लेकिन एक बार और आपको बता दें, अभी ktcclasses.com पे मेरा पूरा कोर्स आया है और अभी ऑफर भी है ना, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है पूरा कोर्स हमारा करना चाहिए तो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं ktcclasses.com, यहाँ से भी मेरा क्लास कर सकते हैं फाउंडेशन जैसा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।